स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तारों का निर्माण पढ़ेंगे। तारों का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले जान लेते हैं तारों के निर्माण के सौरमंडल का निर्माण जानना है, जिसके लिए सबसे मान्य जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। इसी से पता चलता है कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमन थेयर ने दिया था, जॉर्ज लेमन थेयर ने। इसकी जो व्याख्या की थी रॉबर्ट वेगनर ने की थी। रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या की थी। इसकी व्याख्या किसने की? रॉबर्ट वेगनर ने। और सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमन थेयर ने। बिग बैंग में क्या होता है कि बताया गया कि 15 अरब वर्ष पहले जो हमारा ये सौरमंडल था वो एक वॉलीबॉल के आकार का बहुत ज्यादा संकेंद्रित था। संकेंद्रित के कारण इसमें एक विस्फोट होता है वॉलीबॉल आकार में। ये जो एरिया था संकेंद्रण वाला, उसमें विस्फोट होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे फायरबॉल में परिवर्तित हो जाती है। फायरबॉल की जैसे ही 1 सेकेंड आयु कम होती है, थोड़ा ठंडा होता है। उसके बाद ये जो है जैसे ही ठंडा होता है, इसमें मूलकण और प्रतिकण उत्पन्न होने लगते हैं। मूलकण प्रतिकण जो दोनों बाद में मिलकर जैसे ही 1 मिनट आयु होगी फिर फायरबॉल की और ठंडा हो जाएगा, मूलकण पर मिलकर एटम बनाने लगेंगे। वही एटम हाइड्रोजन एटम बनने लगेगा। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगेगा। ये हो गई बिग बैंग थ्योरी। तो अगर तारे का निर्माण बिग बैंग से देखें तो लास्ट में हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड से क्या होता है? तारों का निर्माण होता है। अब ये चीज हो गई बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमन थेयर, और व्याख्या किसने की? रॉबर्ट वेगनर। अब हम देखेंगे तारों का निर्माण। ये चीज थोड़ा सा बताना जरूरी था। आगे देखिए तारों का निर्माण। सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम के गैस क्लाउड्स थे, जो कि आपने बिग बैंग थ्योरी से देखा। हाइड्रोजन और हीलियम के गैस क्लाउड थे, जिनका क्या करना है, जब हाइड्रोजन और उनके गैस क्लाउड थे, ये सबसे पहले कहते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम के गैस क्लाउड्स होते हैं तीसरी घूर्णनशील भुजा में उत्पन्न होते हैं। तीसरी जो नया तारा बनता है, 3 घूर्णनशील भुजा बताई गई है हमारे सौरमंडल की, जिसमें पहली में क्या होता है, तारों की तीसरी घूर्णनशील भुजा में उत्पत्ति होती है। मध्यवर्ती में क्या होता है, जैसे हमारा सूर्य है, और पहले वाले में पुराने तारे जो मर रहे होते हैं, रेड गाइंट, सुपरनोवा बताएंगे अभी, वो होते हैं। अब इसकी जो हाइड्रोजन हीलियम की कंडीशन है, अगर इसका द्रव्यमान ये जो बना, इसका जब संकेंद्रण और अधिक थोड़ा होगा, तो जब संकेंद्रण होगा तो इसमें टकरों की संख्या बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन हीलियम में आपस में लड़ने लगेंगे क्योंकि संकेंद्रित हो रहा है। तो ये बनाएंगे प्रो स्टार, जिसे कहेंगे भ्रूण तारा। इधर भी प्रो स्टार बनेगा। अब देखो 2 क्यों बना रहे हैं ये मैं बता रहा हूं। पहले दोनों तरफ प्रो स्टार बनाएंगे, हाइड्रोजन हीलियम संकेंद्रित होने लगेगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और हीलियम की टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, तो प्रो स्टार बनेगा। अब प्रो स्टार की 2 कंडीशन होगी दोनों तरफ। अगर प्रो स्टार सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो जो तारा बनेगा वो होगा एवरेज स्टार। अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो क्या बनेगा? एवरेज स्टार। अगर सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तो बनेगा मैसिव स्टार। क्या बनेगा? मैसिव स्टार। 2 कंडीशन हो गई। क्या हो गया? मैसिव स्टार। मतलब स्टार दोनों में बन चुके हैं। कौन सा बना? एवरेज स्टार और मैसिव स्टार। अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो एवरेज बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य के द्रव्यमान से कम और सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा तो मैसिव स्टार। अब एवरेज स्टार धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे एक कंडीशन आएगी जब कोर में हीलियम जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो जो हीलियम बाहर जो हीलियम बची हुई है, ये भी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगी। भाई हाइड्रोजन खत्म होने लगेगी तो हीलियम में कन्वर्ट होगी, तो धीरे धीरे तारा लाल दिखाई देने लगेगा, जिसको हम रेड गाइंट कहेंगे। रेड गाइंट या लाल रक्त दानव बन गया। और यही कंडीशन यहां भी होगी, मैसिव स्टार में भी, यहां भी बनेगा, लेकिन ये सुपर रेड गाइंट बनेगा। सुपर रेड गाइंट बन जाएगा, बस ये अंतर है। यहां पे सुपर रेड गाइंट बन गया। अब देखते हैं जो सूर्य के द्रव्यमान से कम है, रेड गाइंट क्या होगा? धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में खत्म होने लगी, बाहर भी खत्म हो जाएगी, तो धीरे धीरे हीलियम जो है ठोस पदार्थों में कन्वर्ट होने लगेगा। किसमें? ठोस पदार्थों में, जैसे कार्बन जैसे तत्वों में बनने लगेगा, जिसको बाद में हम कहेंगे व्हाइट ड्वार्फ। अब ये व्हाइट ड्वार्फ बन गया।
धीरे धीरे व्हाइट डॉर्फ क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन जो है अब तो कार्बन बन गया, धीरे धीरे इसकी चमक गायब होती रहेगी, तो ये बन जाएगा ब्लैक स्टार और यहीं से तारे का अंत हो जाएगा। अगला, जब जब सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा तो सुपर रेड जाइंट बनेगा। सुपर रेड जाइंट बनने के बाद अगला जो पोजीशन आएगा वो है, जब सुपर रेड जाइंट बनेगा तो धीरे धीरे सुपर रेड जाइंट थोड़ा बड़ा होता है ह्यूज मात्रा में, तो थोड़ा इसके किनारे किनारे क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, तो अंदर जो ये अंदर का पोर्शन है ये तो धीरे धीरे हीलियम कन्वर्ट हो रहा है, तो ये मतलब कार्बन जैसे लोहे जैसे तत्वों में, क्योंकि सुपर रेड जाइंट है तो लोहे जैसे तत्वों में कन्वर्ट होने लगते हैं। अंतर का भाग बहुत ही ठोस, यहाँ कार्बन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ लोहे पे कन्वर्ट होने लगे। जब लोहे पे कन्वर्ट होगा, जो बाहर की त्वचा है ये उड़ के निकल जाती है कम संकेंद्रण के कारण, ठीक है, बाहर की त्वचा जब निकल जाएगी, अब यही एक समझने वाली बात है, दो कंडीशन आ जाएगी, सुपरनोवा बन जाएगा, क्योंकि जब अंदर का पोर्शन रह जाएगा बाहर का उड़ जाएगा, तो इसको कहते हैं सुपरनोवा। अब ये जो सुपरनोवा ना, इसकी दो कंडीशन होगी। अब यहीं पे ध्यान देने की बात है, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से सुपरनोवा कम है और 3 गुना से ज्यादा है, दो कंडीशन होगी। जब 3 गुना से कम होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन तारा में, न्यूट्रॉन स्टार में, और जब 3 गुना से ज्यादा होगा तब ये बन जाएगा ब्लैक होल। और अंततः फिर से तीसरी, ये लास्ट मतलब पहली घोड़ासुर भुजा में पहुंच चुका है, उसके बाद फिर ये तीसरी घोड़ासुर भुजा में जाएगा, ये गैस क्लाउड्स हो जाएंगे फिर से, और फिर से नए तारों का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो क्या समझा, पहले हाइड्रोजन हीलियम के बादल थे, प्रो स्टार बनाया, प्रो स्टार आदि तारा है, केवल हाइड्रोजन हीलियम के संकुचित होने के कारण बना। दूसरी क्या कंडीशन हुई, सूर्य के द्रव्यमान से कम है ज्यादा है, सूर्य के द्रव्यमान से कम है तो एवरेज स्टार बनेगा, और सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तो मैसिव स्टार बनेगा। अब जब एवरेज स्टार में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही चुकी, ऐसा तो आप बता ही चुके हैं, हाइड्रोजन हीलियम में धीरे धीरे खत्म होने लगेगी अंदर की एरिया में, तो हीलियम जो है वो हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम बाहर से भी लेने लगेगा भाई, बाहर के भी हीलियम जाके हाइड्रोजन जाके हीलियम में बदलने लगेंगे। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगे तो धीरे धीरे हाइड्रोजन खत्म, केवल हीलियम बचा। अब हीलियम बचा तो हीलियम धीरे धीरे कार्बन जैसे तत्वों में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो वही व्हाइट डॉर्फ कहलाता है। अब व्हाइट डॉर्फ में धीरे धीरे चमक आती रहेगी, क्योंकि कार्बन भी चेंज होगा किसी में, तो वो हो जाता है ब्लैक स्टार। अब दूसरी कंडीशन, जब मैसिव स्टार होगा, प्रो स्टार जब बड़ा स्टार होगा, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान, इसको चंद्रशेखर सीमा से भी नापते हैं, 1.44 सौर मंडल के द्रव्यमान से, ठीक है, इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, इस बनाने के लिए चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं इसको। तो जो चंद्रशेखर सीमा के अगर बाहर होगा, ज्यादा होगा चंद्रशेखर से, तो ये बनाएगा सुपरनोवा। सुपरनोवा में बाहर की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, अंदर जो है लोहे जैसे पदार्थों में, यहाँ कार्बन में हुआ तो कार्बन में पूरा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर लोहे में बनने लगा, तो बाहर का जो कोई भी गोला घुमाओ तो बाहर का जो लेयर होता है उड़ने लगता है। कभी कभी लड्डू देखो, उसके बाहर के लेयर उड़ने लगती है, अगर कुछ दिन रख दो तो बाहर की लेयर उड़ के क्या हो गया, जो अंदर का बचा उसको हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, अब सुपरनोवा में दो कंडीशन आती है, अगर सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना से कम है तो न्यूट्रॉन स्टार में बन के तारा खत्म हो जाएगा, अगर 3 गुना से ज्यादा है तो ये ब्लैक होल बन के खत्म होगा। यही हो गया तारे का निर्माण, तारे का निर्माण।